मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले और मेरे परिवार को न्याय मिले। जो भी मारा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस वक्त मैं जिस गांव में हूं वो दिनेश निषाद का गांव है। दिनेश निषाद वही हैं जिनकी कुछ दिनों पहले 7 जून को NH-29 यानी गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पे पड़ने वाले महोब गांव के पास दौड़ाकर हत्या कर दी गई, गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज उसी गांव में हूं क्योंकि मसलन 2-3 दिन से यहां पे PSC के तमाम जवान तैनात थे। अब हालांकि धीरे धीरे गांव में शांति हो गई है, लेकिन नेताओं का पहुंचना जारी है। पूरी कहानी क्या है घर वालों से समझेंगे। आपको बता दूं कि पूरा मामला आपसी रंजिश में और पोखरे के विवाद के चलते हत्या का है, जिसे बाकायदा दिनेश निषाद के बारे में ये भी बताया जाता है कि बाकायदा वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता थे और जिस तरीके से हत्या हुई इसमें आपसी रंजिश का भी शक बताया जाता है। ग्राम प्रधान से भी उनकी कई बातों पे नोकझोंक हुई थी, इसकी वजह बताई जाती है। हालांकि मुख्य अपराधी जुगनू निषाद को गिरफ्तार कर दिया गया है और इसके बाद से अभी भी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन आज हम उनके गांव में पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से पीछे आपको घर भी दिख रहा होगा और गांव के तमाम लोग भी दिख रहे होंगे। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, गांव का माहौल कैसा है ये भी जानेंगे और परिवार की कुछ मांगे हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे निषाद पार्टी के एक कद्दावर नेता और चौरी चौरा से विधायक सरवन निषाद भी पहुँचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले परिवार के जनों से बातचीत करेंगे, परिजनों से बातचीत करेंगे और पूरा मामला समझेंगे। दिनेश निषाद जी के गांव पे हूँ। कुछ दिनों पहले उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसी बीच परिजनों से बातचीत हो रही है। परिजनों से जानेंगे कि अभी तक उनकी मांगें क्या थीं, क्या वाकई में गिरफ्तारियां हुई हैं। और अभी भी मुझे बताया गया है कि 2 अपराधी अभी तक जिनका नाम बाकायदा लिस्ट में है वो अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं है। कौन कौन है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। भैया, न्यूज़ दस्तक पे सबसे पहले जिस तरीके से हत्या हुई वाकई में बहुत दुखदाई ये खबर थी। पहले आपको कैसे, उस दिन क्या आप कर रहे थे, कब आपको खबर लगी और किस तरीके से दिनेश भैया की हत्या हो गई? जैसे हम दुकान पे थे, हमको पता लगा, किसी ने बताया कि दिनेश निषाद की हत्या कर दी गई तुम्हारे भाई की। तो हम लोग 2 लोग गए हम वहाँ पे। तो जब तक हम गए तब तक उनके भाई थे? हाँ, हम उनके भाई हैं। अच्छा। जब हम वहाँ गए थे वहाँ लाश नहीं थी, सब भेज दिए थे मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज पता किए तो पता चला उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद फिर हम लोग आए थाने पे, वहाँ तहरीर दिए। तो तहरीर देने के बाद हम लोग वहीं पे थे, तो उसमें नामजद कराए हैं जुगुल निषाद, पंकज निषाद, जुगुल के बेटे हैं प्रेम निषाद, इंदल निषाद, सुरेंद्र निषाद, अनिल निषाद, संतोष निषाद, संजय निषाद। संजय निषाद के बारे में बताया जाता है कि उनकी ही गाड़ी से गए थे मामला। दूसरे संजय थे, जो गाड़ी चला रहा था वो संजय दूसरा है। अच्छा, वो दूसरा है। आज जो मुलजिम वो दूसरा है। अच्छा। तो इनके बारे में जो मुखबिर बताया जा रहा है उन पे भी केस दर्ज हुआ, वो भी जेल में है? नहीं, उनके ऊपर केस नहीं, नामजद नहीं किए थे। पुलिस अपने हिसाब से उनको मुलजिम बनाई है। पुलिस मुलजिम जांच पड़ताल में पता चला कि भी मुखबिरी किया है, उसके हिसाब से मुलजिम बनाई है पुलिस। अच्छा, जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं जुगनू निषाद, उनकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसको 2 दिन पहले हुई है। क्या मामला लग रहा है, क्यों हत्या कर दी गई आपके हिसाब से? मामला जैसे पूरा इसमें वो बजरंगी शाही का हाथ है। यानी जो ग्राम, हाँ, उसको वो पहले यहाँ RCC बनवाने वाले थे, तो हमारे दरवाजे की तरफ जो रास्ता था उसको बनवा रहे थे। तो हमारे भाई ने मना किया कि हम नहीं बनवाने देंगे। पोखरे का हिसाब किताब था, पट्टा लेना चाहता था तो भी हम लोगों ने ले लिया, उससे भी खार खाया था। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपसी रंजिश थी? हाँ, आपसी रंजिश पहले से भी वो उससे पड़ता नहीं था, दिनेश से और बजरंगी शाही से नहीं पड़ता था। अच्छा। लेकिन मुख्य आरोपी जिन्हें बनाया गया है उनका मामला क्या है, उनसे क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि आपके ही पट्टेदारी का ये पूरा मामला था, उनसे ये चीज़ें थी। जैसे इससे पहले संत कुमार निषाद की हत्या हुई थी। अच्छा। उसमें हम लोग भी मुलजिम, 5 लोग मुलजिम थे। तो उसमें हम भी थे, अनिल भी था, वो महादेव थे और बेली पार का एक लड़का था वो सुंदरम, मैंने उसको सब बनाए थे दिनेश निषाद के। तो उसमें से जुगुल निषाद गवाह था। अच्छा। जुगुल निषाद गवाह था, तो गवाही के चक्कर में जैसे गवाही कर दिया था, दिनेश के खिलाफ गवाही कर दिया था। तो उसी को लेकर जैसे उसको ये लग रहा था हमको मार देंगे। अच्छा। उसी के। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है उनसे पहले उन्होंने बाकायदा सुरक्षा मांगी थी, एक गनर की भी डिमांड की थी बेली पार पुलिस से, बात सही है? हाँ, सही है। जैसे वो पुलिस से ही मांग रहा था गनर कि हमको जान का खतरा है, उसी के आड़ में जैसे वो इनका मर्डर कर दिया। अपनी सुरक्षा के चक्कर में सबको उलझाया इधर उधर करके, उसके बाद अपना
साथियों के भी जैसे जो मेन भूमिका इसमें सब प्रधान का है, अच्छा। बैरंगी शाही का सब। अभी तक वो पकड़े नहीं गए? उसी की गाड़ी थी, वो गाड़ी चला रहा था। उन्हीं की गाड़ी? हाँ, मौके पे वो थे, गाड़ी वो चला रहे थे। उन्हीं की गाड़ी थी। मलाव प्रधान के जो है वो लल्लू प्रधान, उनकी गाड़ी मांग के लाया था चलने के लिए। क्या अभी तक आप लोगों की मांग नहीं पूरी हुई है? मैंने सुना है अभी भी कुछ आरोपी हैं जिन्हें नहीं पकड़ा गया है। क्या आप लोगों की मांग है? थाना अध्यक्ष बोले हैं कि अपनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, जो दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पकड़ के जेल भेजेंगे। अलग अलग पार्टी के नेता भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इससे पहले भी कौन कौन आया था यहाँ पे? इसके पहले सांसद रामभुवन निषाद जी आए थे। अच्छा, सुल्तानपुर से। अभी आज कौन आने वाला है? आज वो आने वाले बोले हैं कि वो सरवन निषाद आने वाले हैं। अच्छा, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग अभी जो धीरे धीरे जुट रहे हैं। परिवार के लोगों से बातचीत हो रही थी और इसी क्रम में हमें पता चला कि किस तरीके से गोरखपुर में सरेराह एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और अभी भी इसमें आरोपियों की पूरी, जितने भी नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ और भी अपडेट आने वाली है, बाकायदा नेताजी आने वाले हैं, विधायक जी आने वाले हैं, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश होगी। आप वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा। बाकी परिवार के लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश। दिनेश निषाद जी की हत्या होती है, उसके बाद सोचिए उनके परिवार पर क्या बीत रहा होगा। लेकिन इसी बीच जितने भी नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अभी पूरी नहीं हुई है। परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। अब सोचिए उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया, लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि उनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 बच्चों के पिता थे दिनेश निषाद जी, बड़े भैया वहाँ पे हैं, घर के तमाम लोग भी हैं, औरतें हैं, महिलाएं हैं। सोचने वाली बात है कि किसी परिवार का अगर मुखिया ऐसे चला जाए तो क्या बीत रही उस परिवार पे होगी। छोटे छोटे बच्चे भी उनके यहाँ पे हैं, उनकी लगातार माता जी हैं वो रो रही हैं, पत्नी हैं लगातार ये गुहार कर रही हैं कि कैसे भी मेरे पति के हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी तक जो मुख्य साजिश करता है, जिसे बताया जा रहा है इस गांव के जो प्रधान हैं बजरंगी शाही, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और भी एक लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी न्याय अधूरा है। और इसी बीच परिवार के लोग हैं। भाभी क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से ये चीज़ें हुई, अभी तक आप लोगों को न्याय पूरा नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले और मेरे परिवार को न्याय मिले। जो भी मारा है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या बोलना चाहिए? हम बोलेंगे कि हाँ, बजरंगी शाही को हिरासत में ले। हाँ, उसी का हाथ है। हम लोग जो प्रधान है वही मरवाया है। लेकिन अभी तक पुलिस वालों से अभी तक आश्वासन मिला है। एक अभी कब तक गिरफ्तारी हुई, कुछ बात हुई है पुलिस वालों से? अभी तक गिरफ्तारी की बात नहीं हुई है। अभी कहाँ गिरफ्तार हुआ है वो। अच्छा, हाँ। तो जब तक अगर आप लोगों को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। हाँ जी। सोचिए इस परिवार की दशा देखिए। मैं जब यहाँ पे आया, परिवार के लोगों से बातचीत की, उनके बड़े भाई से बातचीत की, और तब मुझे पता चला कि परिवार में किस तरीके से 2 बच्चे हैं। ये साथ ही अंदर माँ रो रही थी, परिवार वाले रो रहे थे, और उनकी पत्नी लगातार ये सवाल कर रही थी कि साहब क्या दोष था, किस तरीके से मारा गया और कितनी निर्ममता से हत्या कर दी गई। सवाल उठते हैं, और सवाल आप उठाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वाकई में पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इनके पति की हत्या के जितने भी आरोपी हैं उन तमाम आरोपियों पे मना किया गया था। अच्छा उनको मानो आरसीसी लगाने के लिए कह रहे थे, तो हम लोग यहाँ के हमारे जेठ जी थे तो वो मना कर दिए, क्योंकि ये नारी नहीं बनवाए थे हम लोगों का, इसीलिए मना कर दिए थे। तो ये नारी हम लोग अपने पैसे से बनवाए हैं। तो बतलाइए, मतलब जब वो नारी नहीं बनाएंगे तो आरसीसी कैसे लगाने देंगे? इसी और ये कोई पोखरे को लेकर पोखरे के लिए भी विवाद था। कभी आपसे उन्होंने कहा कि ऐसा जान का खतरा है या कुछ भी ऐसी चीजें? नहीं, अचानक से सारे वो पोखरा लेना चाह रहे थे, तो हम लोग मान ले, वो लोग हम लोगों के मतलब ले लिए थे। उसका भी विवाद था उसमें। हाँ, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो आपको लगा कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ है हो जाए, कुछ भी ऐसा सामान? कुछ हम लोगों को ये सब की कुछ की जानकारी नहीं थी। कब आप लोगों को पता चला? तत्काल वहाँ पे तत्काल, हाँ, जब पूरा इति हो गया था तब वो
संजय है ना, उनकी लड़की हम लोगों को फ़ोन की थी, तब हम लोगों को पता चला 1 घंटे के बाद। अच्छा, जो मुखबिर बताए जा रहे हैं उसकी लड़की है, उसकी लड़की और पत्नी। अच्छा अच्छा। हाँ, पुलिस ने उनको भी उठाया है कि शक के आधार पे? नहीं और नहीं तो कल था तो वो हाँ हाँ गाली वाली दे रही थी, हम लोग कुछ नहीं बोले। हाँ, तो बहुत गाली वाली देकर गई, हम लोग कुछ भी नहीं बोले। हाँ, यही छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, देखो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। आपको दिखाना चाहता हूँ इनके पिता की किस तरीके से निर्ममता से हत्या हुई और पूरी साजिश के दौरान किस तरीके से प्लान रचा गया। और ना सिर्फ प्लान रचा गया बल्कि ये सोचिए कि किस तरीके से अभी भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं, परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं, गांव के लोग सवाल उठा रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि कैसे भी इस परिवार को न्याय मिले रही होगी। लेकिन बहुत सारे लोग गांव के लोग, अगल बगल के लोग आ रहे हैं इस परिवार से मिलने। क्या नाम है भैया? छोटू नागराज नाम है, बेली पर घर है मेरा। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जिस तरीके से ये हत्या हुई है जी, यकीनन साजिश पहले से रची गई होगी, पूरा मामला ये चीज़ें का आपको कब पता चला ये सब चीज़ें? हमको जब हत्या हुई उसके 10 मिनट बाद कॉल आया कि दिनेश भैया नहीं रहे। हम लोग गए, पुलिस भी पहुंची वहाँ और फोर्स भी आई, एसएसपी साहब भी आए। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे पता चला कौन था कौन नहीं था। उनके जो उनको खिलाए थे, जिनको उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया था, उनके नहीं हुए। जैसे हम आपके अगर साथ खा रहे हैं, अगर हम आपको मारने आए तो आप आधा मर जाएंगे। दिनेश भैया के साथ वही हुआ, जो उनको खिलाने, जो दिनेश भैया जिनको खिलाए, जिनको पहचान बनाए, जिनको यहाँ तक पहुँचाए, उन्होंने साजिश किया, उन्होंने उनको मार गिराया। वो आधा ऐसे ही मर गए कि हमारे चाहने वाले, चाहे जिसको हमको इतना आगे जिनको पना, उन्होंने ही मुझे मार दिया। बजरंगी शाही का बात समझिए, वो यहाँ के प्रधान है। ये रोड बन रहा था, ये रोड देखिए। इस रोड के वजह से, जैसे मेरे बड़े भैया जो थे दिनेश भैया, उन्होंने ये कहा कि ये रोड बनवा रहे हैं तो बनवा दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि भैंस बांधे खातिर बनवाई हम, ये मामला था। उन्होंने कहा कि भैंस बनवाए खातिर बनवाए। यहाँ बताइए कौन सी भैंस है? यहाँ पे कोई भैंस है? कोई नहीं है। ये रास्ता उनको पक्का भी चाहिए, माने पूरे गाँव का रास्ता पक्का है तो ये भी चाहिए। अब बजरंगी शाही के दिल में क्या आया कि उन्होंने इतना बड़ा शतरंज रचा कि भाई को मार दिया। उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। और यकीनन शब्द नहीं बन रहे हैं जिस तरीके से गांव के लोग, अगल बगल के लोग और ख़ासकर तमाम लोग भी यहां पे पहुंच रहे हैं। और सबकी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं वाकई में बेलीपुर पुलिस जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़े। जो आज़ाद कनौजिया ऐसा इंसान है कि जैसे भैया कोई इसको जानता नहीं। 10 रुपये कम होता है जो इंसान है, 10 रुपये किसी से मांग के वो खाता पीता था। दिनेश निषाद ऐसे इंसान थे जो उसको विधायक तक पहुँचाए, उसको सांसद तक पहुँचाए और उन्होंने उसको गोली मार दिया। ऐसे लोग थे वो। अब बताइए किस पे भरोसा किया? जो हमारे साथ हैं वही हमको मारना चाह रहे हैं, तो अब किस पे भरोसा करें? ये हुआ। अब छोटे छोटे बच्चे देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अनाथ हो गए। हम टटोलते हैं, आगे बढ़ते हैं और शब्द में से एक शब्द निकालते हैं कि कैसे इन परिवार की बात रखी जाए। बस सिर्फ आपसे इतना कहना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वाकई में इस परिवार को न्याय देने के लिए आगे आइए, क्योंकि अभी भी जितने भी हत्या आरोपित हैं उन पर उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। अभी जो यहाँ पे मुख्य आरोपी जिनका बताया जा रहा है उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी परिवार सोचिए किस कदर अंदर अंदर तड़प रहा है कि कैसे हत्या कर दी गई। ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। बाकी इस खबर पे आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वाकई में इस वीडियो के ज़रिए इस परिवार को न्याय मिले।